आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज के वचन में जाएंगे बुक ऑफ 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 1 और 2। जब यहोवा एलिया को भवंडर के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब एलिया और एलीशा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलीशा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, इसीलिए तू यही ठहर रहे। एलीशा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसीलिए वे बेतेल को चले गए। हालेलुया। एलिया ने गिलगाल से किधर जाता है? बेतेल को जाता है। गिलगाल मतलब ये दुनिया है, लेकिन बेतेल मतलब मन्ना का घर है, सल्वेशन है। लेकिन अभी ये एलिया कहता है परमेश्वर मेरे को किधर भेजता है? मन्ना का घर को, बेतेल को भेजता है करके बोले के टाइम एलीशा कहता है मैं भी आपका साथ आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो एलीशा भी अभी एलिया के साथ जाता है। प्रेज द लॉर्ड। हम सब पहला कैसा था? ये दुनिया का लोग था, लेकिन कभी हम परमेश्वर को आने के समय हमारे क्या मिलता है? सल्वेशन मिला है, परमेश्वर का उद्धार मिला है। अभी ये उद्धार मिलने के बाद उसका बात हम देखेंगे तो उसका बात ये एलीशा कहता है अभी मेरे को परमेश्वर किधर भेजने वाला है? उसका बात किधर भेजता है? यरीको भेजने वाला है बोलता है। तो अभी ये यरीको मतलब क्या है? उधर है मेरिकल, उधर है बड़ा बड़ा हीलिंग, उधर है बड़ा रुकावट टूट जाता है। तो हमारे जीवन में हम देखेंगे तो अनेक लोग ये सल्वेशन में रुक जाता है। अनेक लोग का जीवन में मेरिकल क्या है, हीलिंग क्या है, अधिशय क्या है, ऐश्वर्य क्या है, हम जानता नहीं है। हम अनेक लोग देखो बेतेल किलकाल मतलब ये दुनिया से हम परमेश्वर को आया है, बपतिस्मा लिया है, क्रिश्चियन बन गया है। हम अभी परमेश्वर का घर में मन्ना किधर मिलता है उधर बैठ गया है। हमारा जीवन परमेश्वर उसके लिए बुलाया नहीं, हमारा जीवन उसमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर हमको चुना है। कैसा एलीशा बेतेल से, और वो कहता है आई वांट में, एलीशा कहता है तुम अभी बेतेल में बैठो, मेरे को परमेश्वर अभी यरीको भेजता है। लेकिन एलीशा कहता है नहीं। वचन पढ़ेंगे, क्या लिखा है वचन में? एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यही ठहरा रहे। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की
शपथ मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। हालेलुया। ये छोड़ा नहीं, देखो एलिया पे एलीशा वो कहता है अभी मेरे को परमेश्वर उसका आगे भेज रहा है मेरिकल करने के लिए, मेरिकल देखने के लिए, यरीहो को दीवार को तोड़ने के लिए। लेकिन ये कहता है नहीं, मैं भी आपका साथ आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारे जीवन में हम याद रखना बहुत 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 जरूरी है। मेरिकल देखने क्या है, हमारे जीवन में हीलिंग देखने क्या है, अधिशय वंडर होने क्या है, हम और परमेश्वर से परिपूर्ण महिमा से महिमा बढ़ते, हम आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर परिपूर्ण परमेश्वर है। उसमें हम कितना आगे बढ़ेगा। जॉन 1:16 में क्या लिखा है देखो, परमेश्वर का रेवलेशन कोई छोटा को और भी आएगा तो हम उसको स्वीकार करना बहुत बहुत जरूरी है। वो सच्चा आत्मा रहेगा तो, सच्चा पवित्र आत्मा रहता है, वो एक छोटा बच्चा का और रेवलेशन आता है, उसको हम स्वीकार करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। एली एक याजक था, लेकिन एली के बारे में रेवलेशन एक छोटा बच्चा सामुएल को और आने लगा। बड़ा बड़ा रेवलेशन परमेश्वर ने वो छोटा सामुएल को और एलिया के लिए देने लगा। ऐसा हमारे जीवन में भी रेवलेशन, पवित्र आत्मा एक छोटा बच्चा को और भी बात करने दो, उसको वो सच्चा पवित्र आत्मा है, उसको हम स्वीकार करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे जीवन में हम बहुत कुछ लाभ उठा सकता है, क्योंकि आत्मा दिया हमारे लिए लाभ के लिए, हमारा अनेक हिडन थिंग्स के लिए, छुप गए रहस्य को बताने के लिए तो हमारे लिए आत्मा दिया गया है। तो आत्मा वो बड़ा लोग करने दो, एक छोटा बच्चा करने दो, वो सच्चा पवित्र आत्मा है, उसका बात हम मानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि वचन में लिखा है आयसाया में, आयसाया 11:6, अंध का समय कौन चलाएगा बोलते हैं, बड़ा बुद्धिमान नहीं, बड़ा उम्र का आदमी नहीं। मोसे कैसा 100 उम्र का बात, 140 का बात, अब्राहम कैसा 91 उम्र का बात, ऐसा नहीं है। बच्चे में लिखे छोटा लड़का चलाएगा, उसका मतलब क्या है, वो छोटा रहने दो बड़ा रहने दो, अभिषेक एक ही है, एक ही है। क्या लिखा है बच्चे में, पढ़ो। तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा, और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा, और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे, और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये अगुवाई करने के लिए बड़ा लोग को, बुद्धिमान को, धैर्यशाली जरूरत नहीं है, आत्मा जरूर है। आत्मा को और हमारे जीवन में रेवलेशन मिलता है। अगुवाई मिलने के लिए बस एक बार बोलता हूँ, एक्सपीरियंस जरूरत नहीं है, अनुभव जरूरत नहीं है, आत्मा जरूर है, आत्मा जरूरत है। वो आत्मा बड़ा का साथ रहने दो, छोटा करने दो, वो सच्चा आत्मा है, उसको हम मानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि अंत में एक लड़का ही चलने वाला है, उसका अंदर बड़ा आकाशपति बनाया परमेश्वर का आत्मा हमको चलाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी इधर आत्मा से भरा एलिया कहता है, मेरे को किधर से, किलकाल से परमेश्वर बेतेल को भेज रहा है, तुम किलकाल में बैठो। तो एलीशा कहता है, नहीं, मैं अभिषेक को आपका अंदर रहते वरदान को मैंने देखा है, मैं ये छोड़कर मैं ये दुनिया में नहीं बैठूंगा, मैं भी मना का घर को आऊंगा। वो चित्त करता है। तो एलिया कहता है, ठीक है आओ। अब ये दोनों मिलकर बेतेल का गया है, मन्ना का घर का गया है। वो मन्ना का घर में आने के बाद अभी एलिया कहता है, परमेश्वर मेरे को यरीको भेज रहा है, तो इधर बैठो। अभी वो कहता है, नहीं,
मैं भी यरीको आऊंगा। आशा को देखो, हम हमारे जीवन में दुनिया से बाहर आया, क्रिश्चियन बन गया, परमिशन ले लिया, हम उधर ही बैठ जाता है। उसके लिए परमेश्वर हमको बुलाया नहीं है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में अनेक बड़ा बड़ा कार्य, ऐश्वर्य, आशीष, खुशी, शांति, दूसरा को चंगा करने के लिए हमारा परमेश्वर हमको बुलाया है। हम अनेक लोग उसको भूल जाता है, लेकिन हमारे जीवन में भी कैसा आदि धर्मी लोग, आदि चुना लोग, आदि नबी लोग कैसा जिद पकड़ के आगे बढ़ा है, ऐसा हमारे जीवन में भी परमेश्वर से आगे बढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। अब यरीको मतलब क्या है? मिरेकल। हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे जीवन में मिरेकल देख सकता है, हमारे जिंदगी में हीलिंग देख सकता है, आशीष को देख सकता है, ऐश्वर्य को देख सकता है। अच्छा में क्या है, क्या क्या वो जिसका राजा 2:4 पढ़ो। एलिया ने उससे कहा, हे एलीशा, यहोवा मुझे यरीहो को भेजता है, इसीलिए तू यहीं ठहरा रहे। उसने कहा यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे यरीहो को आए। हालेलुया, हालेलुया। गिलगाल से बेतेल, बेतेल से अभी यरीको भी आ गया। अभी यरीको आने के बाद अभी एलीशा से कहता है, एलीशा तुम यरीको में रहो, परमेश्वर मेरे को यॉर्दान भेजता है। यॉर्दान मतलब हमारा मानवीय शरीर को मार डालने का जगह है। इसके लिए वो समय के लोग सब यॉर्दान नदी में जाके बपतिस्मा लिया था। अपना सोच, अपना शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना बुद्धि सब पानी में छोड़कर यीशु को ले उठता था। तो यॉर्दान मतलब हमारा मानवीय शरीर को छोड़कर यीशु को ले जीने के लिए उठने का जगह है। अभी एलीशा कहता है, नो, मेरे को खाली ये मिरेकल देखने मेरे को क्या नहीं, मेरे को भी वो यॉर्दान नदी को अलग करने क्या है। मैं भी आपका साथ यॉर्दान आऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे यॉर्दान। इसके लिए तो यीशु भी यॉर्दान नदी को क्यों गया था? बपतिस्मा लेने के लिए। मैथ्यू 3:13 पढ़ो। यॉर्दान नदी मतलब, यॉर्दान मतलब हमारा शरीर इसको खत्म कर परमेश्वर के लिए जीने का स्थान है। तो वो कहता है, वो क्या कहता है? एलीशा कहता है, मैं भी आपका साथ आऊंगा, मेरे जिंदगी में मेरे मृत्यु तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मेरे मृत्यु भी परमेश्वर का साथ है रहना आशा करता हूं करके वो और यॉर्दान को जाता है। यॉर्दान मतलब क्या तुमने बोला? शरीर का, हाँ, उधर से शरीर का खत्म होता है, उसके आगे आत्मा से आरंभ होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दुनिया से मन्ना का घर का आया, मन्ना का घर का आने के बाद मिरेकल देखा, मिरेकल देने के बाद अभी दुनिया को छोड़कर आत्मा जीवन जीने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। क्या लिखा है? मैथ्यू 3:13। उस समय यीशु गलील से यॉर्दान के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। हालेलुया। इधर आया परमेश्वर बपतिस्मा लेने के लिए यॉर्दान का आया है। तो एलीशा कहता है, मैं इधर नहीं रुकूंगा, मैं भी आपका साथ मरने के भी तैयार है, मैं भी आपका साथ आऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। 2:8 पढ़ो। सेकंड राजा 2:8। तब एलिया ने अपनी चादर पकड़कर फेंट ली और जल पर मारा। तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। हालेलुया। कितना बड़ा कार्य को देखने के मौका मिला तो आगे बढ़ने में। एलिया ने एलीशा का सामने क्या किया है? शाल को लेके यॉर्दान नदी के ऊपर मारा है। मारने में क्या बोल रहे हैं? यॉर्दान नदी
वो बात हो गया। तो वो बात उनमें दोनों क्या करता है, यर्दन नदी को पास होकर जा रहा है। अभी शरीर इसको छोड़कर अभी आत्मा से आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। एलिशा कहता है मैं मरने तक मैं नहीं छोड़ूंगा। हमारे जीवन में भी हमारा विश्वास, हमारा प्रेम, हमारा आशा, हमारे परमेश्वर को ऐसा आगे बढ़ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। हम अनेक क्रिश्चियन मतलब क्या है, हम दुनिया से अलग हो गया, बपतिस्म ले लिया, क्रिश्चियन बन गया, चर्च तक आ गया, चर्च में वचन सुनने लगा, हम वचन सुनकर उधर ही बैठ जाते हैं। हमारा परमेश्वर की इच्छा वो नहीं है। हमारे परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में आगे बहुत बढ़ने का, बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में हो सकता है। होने के लिए परमेश्वर हमको बुलाया है। रूत तो देखो एक अन्य शादी से आया था, लेकिन रूत ने नाहोमी के ऊपर रहते अभिषेक को पहचान लिया। और रूत कहता है तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तुम्हारा लोग मेरा लोग, देखते मेरा मृत्यु तेरे से मेरे को अलग कर सकता है, अलग कर सकता है। वो सत्य को जान गया है। ऐसा हम सत्य को जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। वो हम कितना हमारा परमेश्वर से आगे बढ़ेगा, हम कितना हम परमेश्वर को और क्लोज आएगा, वो समय है हम वो सब पहचान सकता है। वो कहता है रूत 1:17 और 18 पढ़ो। देखो एक अन्य स्त्री था, वो परमेश्वर की इतना वो जानता भी नहीं है, लेकिन उसका विश्वास को देखो। मेरे को मेरा देखते हैं अभी आपका परमेश्वर से अलग कर सकते हैं, वो कहता है। तो एलीशा कैसा कहता है, ऐसा ही रूत भी नाहोमी से कहता है जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी, और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण मैं तुझसे अलग हो तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरना उससे भी अधिक करे। जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है, तब उसने उससे और कुछ न कहा। हालेलुया, हालेलुया। कैसा परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचान लिया। देखो वो कहता है अभी मेरी मृत्यु आपसे मेरे को क्या कर सकता है, अलग कर सकता है। हमारे जीवन में हमारे परमेश्वर का सामर्थ्य को हम पहचाना बहुत बहुत जरूरी है। पहचाने के समय उसका महिमा से, उसका सामर्थ्य से हमारे जीवन में वो आनंद और खुशी मिलता है। वचन में लिखा है, कल साम्स 21 मैंने पढ़ा है, लिखा है साम्स 21:1 पढ़ो। हे यहोवा, हे यहोवा तेरी सामर्थ्य से, तेरे सामर्थ्य से राजा आनंदित होगा। देखो एक राजा को भी आनंद में रहने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है, याद रखना। तो आप और मैं क्या है, एक राजा एक देश को रूल करता है, वो भी उसका पर्सनल लाइफ में आनंद रहने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य उसका जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। तो हम हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचानेंगे तो हम हमारे परमेश्वर से आगे बढ़ सकते हैं। हमारे जीवन में आनंद और खुशी शांति हम पा सकता है, दूसरा को भी दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए एलीशा कहता है नो 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 नो, आई वॉन्ट रिमेन इन गिलगाल, आई वॉन्ट टू कम बेथेल विथ यू। आफ्टर दैट वो कहता है नो नो, आई वॉन्ट स्टे इन बेथेल, आई विल कम टू यरीको। उसका बाद कहता है नो, आई वॉन्ट स्टे इन यरीको, आई विल कम योर्दान अलॉन्ग विथ यू। हमारे जीवन में भी स्टेप बाय स्टेप साल पर दूसरा साल, साल पर दूसरा साल हम परमेश्वर का महिमा का पात्र बनना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वही परमेश्वर चाहता है परमेश्वर का लोग का जीवन में, याद रखना वही आशा है हमारा परमेश्वर। रूत देखो एक अन्य स्त्री, वो कुछ भी नहीं जानता था,
लेकिन थोड़ा समय में परमेश्वर का सामर्थ्य को पहचान लिया। वो कहता है मेरा देखते है आपसे, आपका परमेश्वर से मेरे को अलग कर सकता है। हर दिन हमारे लिए हमारा परमेश्वर का सामर्थ्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो सल्वेशन मिलता है, वो परमेश्वर का सामर्थ्य रहता है, वो देखने में लोगों को मालूम पड़ता है। वो लोग का जीवन में वो आनंद, वो लोग का जीवन में वो खुशी, वो लोग का जीवन में वो ब्लेसिंग, वो लोग का जीवन में वो आरोग्य, उसमें मालूम पड़ता है। वो लोग का फेस में एक चैन रहता है, एक जॉय रहता है। सल्वेशन का मतलब वही है, उद्धार पाया लोगों का अलग देख सकता है। अच्छे मेरी क्या है Psalms 149 verse 3, वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाया लोग को, सल्वेशन पाया लोग चुप नहीं रह सकता है। हमेशा आनंद से, खुशी से, जॉय से, इट्स ओवरफ्लोइंग इन देयर लाइफ, इट्स ओवरफ्लोइंग। 1 to 3 तक पढ़ो। यहोवा की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। इज़राइल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मग्न हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करे और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाए। हालेलुया। वो सल्वेशन पाया लोग का अलग रूप से दिखना लगता है। उधर आनंद है, उधर खुशी है, उधर जॉय है। बॉडी में देखने में, फेस में देखने में, उनका जिंदगी में देखने में, सिचुएशन में देखने में अलग दिखना लगता है। अनेक लोग देखो सभा में स्तुति डांस करना, सभा में आराधना करना, सभा में कुछ करना अच्छा नहीं लगता है। बाहर करेगा, बाहर अच्छा लगता है। वो लोग बाहर नाचना, बाहर जोक करना, बाहर हंसना लोगों को अच्छा लगता है। वो सल्वेशन मैं बात नहीं करता हूँ, वो सल्वेशन है ही नहीं। वो अभी तक गिलगाल में है। वो लोग, वो बेतेल भी आया नहीं है, वो गिलगाल लोग है, दुनिया का लोग है। वो लोग, वो नाम एंजल हो सकता है लेकिन वो फॉलन एंजल है। सभा में वचन में लिखा, सभा में परिशुद्ध परमेश्वर को स्तुति करता है, नाचता है, खुशी से, आनंद से, इस ओवरफ्लोइंग। They God come to Bethel. Hallelujah. They are used to Bethel. हमारा जीवन में हमारा परमेश्वर ऐसा ही खुशी का जीवन देने के लिए तो क्रूस पर वो इतना तकलीफ उठाया है, इसके लिए तो वो इतना अपमान पाया है। तुम खुशी रहे, तुम उसका सभा में आनंद से मग्न हो। क्रूस हम डालता है, ये क्रूस को क्या वैल्यू है, ये क्रूस क्या चीज है, ये क्रूस क्या वैल्यू है। ये क्रूस के लिए, ये क्रूस तो दो छोर भी तो उस क्रूस पे डाला है। ये क्रूस को क्या वैल्यू है? बिकॉज इस कलर है, खुला है, इसके लिए ये क्रूस को वैल्यू है। किधर काला है, वो जगह काली है, इसके लिए क्रूस को वैल्यू है। इसके लिए शैतान भी ये क्रूस को डरता है। We should know the value of the परमेश्वर हमारे लिए क्रूस को पर कैसा जीवन दिया जानने के लिए उसको कब्रिस्तान को पर ध्यान रखो। वो खुला है, वो काली है, इसके लिए आज ये क्रूस पर पावर है। Thank you Lord। इसके लिए हम याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। हमारा परमेश्वर हमारे लिए ऐसा एक आनंद देने के लिए, एक जॉय देने के लिए, एक नित्य जीवन देने के लिए वो क्रूस पर जीवन दिया है, जीवन दिया है। वहां हम आ रहे हैं मुर्गा कैसा बैठने के लिए, ऐसा दुखी मुंह उठा के, ऐसा मर गया ऐसा बैठ कर जाने के लिए नहीं। परमेश्वर का लोग परमेश्वर सभा में आता है आनंद से, खुशी से मग्न होने के लिए। Praise the Lord। पढ़ो once again Psalms 149 1 to 3।
Sing to the Lord a new song हाँ and His praise in the assembly of saints. हाँ Let Israel rejoice in their Maker. हाँ Let the children of Zion हाँ be joyful in their King. हाँ Let them praise His name हाँ with the dance. Let them sing हाँ praises to Him हाँ। with the timbrel and harp. हालेलुया हालेलुया। तो तूने बेतेल का आया करके देख सकता है, नहीं तो तुम किधर है? अभी भी गिलगाल में बैठा है। एलिशा बेतेल में भी रुका नहीं। एलिशा आया किधर तक? यरीको आया। यरीको के बाद किधर आया? यॉर्दान आया। उसका कारण एलिशा ने डबल गुना आशीष पाया। परमेश्वर कहता है तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मैंने क्या उसमें बढ़कर कार्य कर सकता है। तो हम कितना हमारे परमेश्वर के लिए एलिशा से बढ़कर वैराग्य, प्रेम, आशा रहना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा और परमेश्वर अनेक कार्य को दुनिया को दिखा सकता है। हालेलुया हालेलुया। ये सल्वेशन का अंदर, ये कृपा का अंदर हमारा परमेश्वर क्या क्या हमारे लिए दिया करके हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर दिया अनुग्रह का साथ हमारे लिए क्या क्या दिया है वो जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल खरीद करते हैं, मोबाइल के अंदर क्या क्या है हम जानता है, लेकिन परमेश्वर दिया अनुग्रह के अंदर क्या क्या है हम नहीं जानता है। सैड थिंग। एफेसियंस 1:3 says हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीहा में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार का आत्मिक आशीष दी है। हालेलुया हालेलुया। ये सल्वेशन का अंदर सब प्रकार का आत्मिक आशीष दिया है। यस, हम नहीं जानता है, हम नहीं पहचानता है हमारे लिए परमेश्वर कैसा कैसा एप्स रखा है हमारे अंदर। हम मोबाइल के अंदर कितना एप्स है जानता है, वो एप्स में क्या क्या मिलता है, क्या क्या कर सकते हैं जानता है। ये एप्स में क्या क्या हमारे जीवन में हो सकता है हम भूल जाता है। परमेश्वर सब प्रकार का आत्मिक आशीष को, उद्धार को और सल्वेशन को हमारे अंदर दिया है। हालेलुया हालेलुया। वो समय समय पर वो आत्मा हमको ये क्या करते रहेगा, उसको सिखाते रहेगा। अभिषेक पाया लोग के, उद्धार पाया लोग के, सल्वेशन पाया लोग के लिए वो एक क्रिया है, काम करते रहता है। हम नहीं जान सकते हैं, इसके लिए हमारे एनिमी की ढूंढने का कभी नहीं मिलता है, क्योंकि हमारे अंदर एक सल्वेशन कार्य करते रहता है। इसके लिए कोई एनिमी हमारे सामने आने के लिए नहीं होता है। एड्रेस मालूम नहीं, जगह मालूम नहीं, मेरे को मालूम नहीं, सबको सब मालूम है, लेकिन हमारे अंदर एक सल्वेशन क्रिया काम करते रहता है। हालेलुया। इसके लिए हमारे एनिमी की ढूंढने का तो भी हमारे नजर में मिलता नहीं है। हमारा परमेश्वर सब प्रकार का, हालेलुया हालेलुया, सब प्रकार का आत्मिक आशीष, वो सल्वेशन का पात्र का और गिफ्ट का और तुम्हारे लिए दे दिया है। इसके लिए साम्स 21 घर में जाके पढ़कर देखो। कल हम लोग रात को प्रार्थना में परमेश्वर साम्स 21 दिया। साम्स 21 हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या रहता है, पहला सल्वेशन रहता है। साम्स 21:1 में पढ़ा सल्वेशन, उसका पाठ साम्स 2 में मन का आशा को पूरा करता है। ये सल्वेशन मिलने के बाद आनंद मिलता है। पहला राजा को क्या मिलता है, परमेश्वर का सामर्थ से आनंद मिलता है। फिर ये परमेश्वर का सामर्थ
क्या देता है? हमारा मन का आशा को पूरा करता है, प्रार्थना को जवाब मिलता है। 2 में लिखा है, उसका बाद लिखा है तो 4 में लिखा है हमारे लिए लंबा उम्र दीर्घायुष्य देता है। पढ़ो क्या लिखा है, 4 पढ़ो। उसने तुझसे जीवन मांगा हाँ। और तूने जीवन दान दिया। हाँ। तूने उसको युगान युग का हाँ। जीवन दिया। हालेलुया। साल्वेशन सब प्रकार का आत्मिक आशीष मतलब जान लो इधर, पहला आनंद देता है, सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य आनंद देता है। उसका बाद क्या, मन का आशा को पूरा करता है प्रार्थना में। 2 में सेकंड में वही लिखा ना, पढ़ो सेकंड। तूने हाँ। उसके मनोरथ को हाँ। पूरा किया है हाँ। और उसके मुंह की विनती को प्रार्थना को भी तूने अस्वीकार नहीं किया। हालेलुया। साल्वेशन पाया लोग के जीवन में क्या क्या होता है देखो, सब प्रकार का आत्मिक आशीष करके पढ़कर हम रुक जाता है, लेकिन उसका अंदर ये सब आशीष रहता है। फ्रूट ऑल दिस फ्रूट्स ऑफ साल्वेशन, उद्धार का फल है ये सब। पहला आनंद, फिर क्या है, मन का आशा को, हमारा प्रार्थना को उत्तर मिलता है। फिर परमेश्वर दीर्घायुष्य लंबा उम्र देता है। हालेलुया। उसका बाद लिखा है महिमा, ऑनर, ग्लोरी। पढ़ो फिर वचन। तेरे उद्धार के कारण, उद्धार का कारण, तुम्हारा साल्वेशन का कारण उसकी महिमा हाँ। अधिक है। हालेलुया। हालेलुया। देखो साल्वेशन का अंदर कितना सब प्रकार का आशीष मतलब क्या क्या है, अब जाना बहुत जरूरी है। एक साल्वेशन का आप में इतना आशीष है, इतना आशीष है, आनंद है, मन का आशा पूरा होता है, प्रार्थना का जवाब मिलता है, लंबा दीर्घायुष्य मिलता है, उसके बाद महिमा और ऑनर मिलता है। उसका बाद 6 पढ़ो क्या लिखा है, क्योंकि तूने उसको सर्वदा के लिए आशीषित किया है। आशीष भी किया है। हालेलुया। साल्वेशन क्या लेके आता है देखो जीवन में, सर्वदा के लिए आशीष भी लेके आता है। एफेसियर 1:3 में पढ़ा, याद है, सब प्रकार का आत्मिक आशीष यही है, यही सब प्रकार का आशीष एक ही इसमें बोल दिया, लेकिन उसका अंदर ओपन करके हम देखेंगे तो इतना आशीष उसका अंदर है, उतना नहीं है। 8 में क्या लिखा है, विक्ट्री। तेरा हाथ तेरे सब शत्रुओं को दृढ़ निकालेगा। तेरा दाहिना हाथ तेरे सब बैरियों का पता लगा देगा। हालेलुया। कुछ भी बुराई हमको आने के लिए हमारा परमेश्वर ने क्या नहीं करेगा, छोड़ेगा नहीं। 11 पढ़ो। क्योंकि उन्होंने तेरी हानि ठानी है। उन्होंने ऐसी युक्ति निकाली है जिसे वे पूरी न कर सकेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये साल्वेशन आपका अंदर इतना बड़ा ब्लेसिंग है। घर में जाके साम्स 21 क्लियरली पढ़कर देखो, सब प्रकार का आत्मिक आशीष मतलब यही है, यही है। मैं वही सोचता है, प्रभु फैमिली प्रेयर में भी आपको वचन को कनेक्शन ही देता है मेरे को, कितना दयाल है वो। क्योंकि हम किधर रुका नहीं है, गिलगाल में रुका नहीं है। गिलगाल से किधर आया, योर्दान आया, योर्दान से यरीको आया, यरीको से योर्दान पहुंच गया। इसके लिए परमेश्वर हमारे और ऐसा वचन में बात करता है। इसके लिए मैं कहता हूँ, परमेश्वर आपसे ऐसा बात करने क्या है, आपका जीवन में हीलिंग मेरिकल आप देखने क्या है। और कभी भी किलकाल में मत बैठो, किलकाल से आके बेतेल आया, बेतेल में मत बैठो।
उसका बाद यरीको आओ, उसका बाद यरीको से यॉर्दन आओ, उलग से दुनिया से अलग हो जाओ, परमेश्वर के लिए जीने की सीखो। परमेश्वर अनेक आत्मिक आशीष को तेरे को खोल देगा। प्रेज द लॉर्ड। ये 21 फिर तुम्हारे जीवन में पूरा होएगा। परमेश्वर यीशु ने सल्वेशन का पैकेज में अनेक बात को रखा है। हालेलुया। उसको कभी टाइम टू टाइम, समय टू समय, सिचुएशन टू सिचुएशन हमारे लिए दिया। आत्मा हमको क्या करते रहेगा? याद कराते रहेगा, याद कराते रहेगा। लेकिन और एक कोई है, उसको क्या है? विरोध। वो कोई किसका शिष्य लोग है? हम परमेश्वर का शिष्य बनकर रहेगा। एलिशा कैसा एलिया का साथ चित्त पकड़ के यॉर्दन तक पहुंच गया। और एक ग्रुप है, वो किसका शिष्य है? फर्सी सदृशी किसका शिष्य है? मूसा का शिष्य। परमेश्वर ने एक अंधा को नसर देता है, अंधा नसर पाया है। फर्सी सदृशी उसको पकड़कर क्वेश्चन को ऊपर क्वेश्चन करता है। How can that become? You're sinner. How you got the eyesight? Who healed you? How you got eyesight? तो वो लड़का बार बार बोलता है, एक आया था, वो मिट्टी में दुखा था, मेरे आग में रखा था, सिलोन में जाके दो बोला, मैं दोया, मैं देख रहा हूँ, मेरे को मालूम नहीं वो कौन है, लेकिन छोड़ता नहीं है वो। कैसा तेरे को मालूम नहीं कौन है वो? उसका माँ बाप को पकड़ के सता रहे। वो माँ बाप डर के वो बोलता है, मेरा बेटा तो बड़ा हो गया, उम्र हो गया, उसको पूछो करके कहता है। फिर भी ये लोग जाके बार बार पूछता है। पूछने के टाइम वो कहता है, क्यों तुम लोग उसका शिष्य बनने की आशा करते क्या? ये कहता है, नहीं, हम लोग तो मूसा के शिष्य है, तू उसका शिष्य है। आज भी ऐसा लोग है। ये दुनिया में ये परसी सदृश का आत्मा भरा लोग रहता है। परमेश्वर का हर कार्य को पर उंगली बताने के लिए, हर कार्य को पर अविश्वास करने के लिए, हर कार्य को पर सताने के लिए। लेकिन आप और मैं वो आत्मा से बचना नहीं चाहिए। हम परमेश्वर का शिष्य बनना जरूर है। जॉन 9:8। तब वे उसे बुरा भला कहकर बोले। बुरा भला कर देखो, वो अंधा को परमेश्वर इसने नसर दिया, लेकिन ये परसी सदृश लोग उसको पर क्या है? गलती ढूंढकर भला बुरा बोलकर क्या कहता है? तू ही उसका चेला है। हम तो मूसा के चेले हैं। हालेलुया। ऐसा लोग आज भी, ऐसा आत्मा भरा लोग आज भी ये पृथ्वी को पर रहता है। यीशु का हर काम को पर उंगली बताने वाला, हर काम को पर अविश्वास करने वाला, वो किसका शिष्य है? वो लोग मूसा का शिष्य। वो कहता है, हीलिंग होने वाला, गिलगाल से बेतेल, बेतेल से यरीको, यरीको से यॉर्दन गए लोग किसका शिष्य है? यीशु का शिष्य है। ये लोग लॉ का लोग है। Law is not bad, but law you cannot reach to heaven. Law बुरा नहीं है। Law हम बने कर ही नहीं सकते, इसके लिए तो यीशु आना पड़ा। Law अरे भी कोड़ा मूसा कर नहीं सका, मूसा कानान देश पहुंच नहीं सका। आप और मैं गधा है, किधर पहुंच सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अरे भी कोड़ा मूसा, वही कानान देश पहुंच नहीं सका लॉ का ऊपर। आप और मैं तो गधा है, लॉ से किधर पहुंचेगा स्वर्गीय राज्य? इसके लिए तो यीशु आना पड़ा। तो हम यीशु का शिष्य बोलने में हमारे लिए शर्म नहीं है, शर्म नहीं है। We should be glad of it, glad, because यीशु का हो रहे हीलिंग होता है, मिरेकल होता है, अतिशय होता है। देखा है, बहुत लोग देखा है परमेश्वर को, समय हवा में देखा है, बादल में देखा है, बारिश में देखा है, धूप में देखा है, आग का खंभा में देखा है, परमेश्वर को देखा है। वो सब कैसा हाथी को अंधा देखा है, ऐसा ही है। वही परमेश्वर को पूर्ण रूप को देखा नहीं है।
लेकिन यीशु आया, यीशु कहता है मेरे को देखा तो मेरे पिता को देखा है। हालेलुया। वो कहता है तू मेरे को देखा तो मेरे पिता को देखा है। उसका पहला लोग धर्मी था, न्यायाधिपति था, नबी था, प्रॉफिट था, याजक था, कोई पूर्ण से पिता परमेश्वर को देखा नहीं है। तो law is not bad, law is good, but we cannot able to do law. हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु कहता है जॉन 14:6, तो लॉ हमको स्वर्ग के राज्य नहीं लेके जा सकता है। लॉ फॉलो किया सब बाहर गया है, इसके लिए यीशु आना पड़ा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। लॉ करके लॉ का बातें छोड़ो। यीशु कहता है बिना मेरा कोई स्वर्गीय राज्य नहीं पहुंच सकता है। कितना भी तुम लॉ में खड़ा रहो, कितना भी तुम लॉ करने की कोशिश करो, तुम हार जाएंगे, कर ही नहीं सकता है। हम कोई योग्य नहीं है लॉ का सामने खड़ा रहने के लिए। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारा अनेक पाप को क्षमा करता है। लॉ का अनुसार कोई योग्य नहीं है, कोई धर्मी नहीं है लॉ का अनुसार। लेकिन हमारा परमेश्वर का बलि, पिता परमेश्वर उसका बेटा को दिया बलि, हमारा अनेक पाप अक्रम को क्षमा किया है, क्षमा किया है। इसके लिए हमारे लिए आज भी होप है, किधर? स्वर्गीय राज्य के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए हम कितना लोग देखो, कोई परमेश्वर को नाश्ता समझता है, कोई परमेश्वर को स्नैक समझता है, कोई परमेश्वर को लंच समझता है, कोई परमेश्वर को डिनर समझता है। हम ऐसा नहीं समझने का है, हमारा श्वास से परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा जीवन में हमारा श्वास से परमेश्वर है। हमारा ये श्वास नहीं तो हमारा जीवन नहीं है। ऐसा यीशु नहीं है, हम नहीं है। ये विश्वास आना बहुत बहुत जरूरी है। Don't think it is snack, breakfast, lunch, dinner. No, he is our breath. वो नहीं तो हम नहीं है, वो नहीं तो मैं नहीं है। हालेलुया। वो विश्वास हमारे अंदर रहना बहुत 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 जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। क्या पढ़ा है? पढ़ो जॉन 14 once again। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। यीशु क्या कहता है? मेरा बिना कोई पिता का पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए हम याद रखना बहुत 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 जरूरी है। हम कभी भी फिलकाल से आया, बेतेल आ गया, शांति हो गया, बैठ गया, बैठना नहीं चाहिए। खाली बिलीवर बन गया, परमिशन ले लिया, बस हो गया। नो, उसके लिए परमेश्वर हमको बुलाया नहीं है। एलिशा देखो एग्री नहीं करता है, बार बार वो बोलता है नहीं, मेरे को जीतना क्या है। लास्ट में बोलता है क्या चाहिए तेरे को बोलो। वो बोलता है आपसे है उसमें डबल गुना। आशा देखो, ऐसा आशा रहना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हमारे जीवन में। और इसका अंदर का रहस्य को मैं जाना चाहिए, मैं इसको चखना चाहिए। वो हाउ टेस्ट इट वाज, कितना अच्छा है, जाना चाहिए हम। ऐसा हमारे अंदर आशा आता है, रास्ता परमेश्वर खोलता है, दिखाना लगता है, सिखाना लगता है, समझ देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, अंडरस्टैंडिंग देता है उसका रेवलेशन को जानने के लिए।
तो हम क्या है, हम कौन सा कॉलेज को जाके आया है, कौन सा बाइबल क्लास जाके आया है, इसका अंदर रहते आरो रिच को परमेश्वर समय समय के पर बाहर लेके आता है, परमेश्वर लेके आता है। वो फैमिली प्रेयर में रहने दो, वो अकेला प्रेयर में रहने दो, ऐसे सोचते रहो, परमेश्वर ही बात करते रहता है। वही हफ्ता पूरा क्या परमेश्वर बात करता है, क्या दिखता है, क्या बताता है, क्या सिखाता है, वही लेके आके आप लोगों को मैं शेयर करता हूँ। मेरा कुछ भी मेरा पर्सनल नहीं है, मेरा पर्सनल रहेगा, तुम्हारा बाइबल मेरा बाइबल मैच नहीं होएगा। मेरा बाइबल तुम्हारा बाइबल मैच होता है, उसका है। हालेलुया। हमारा पर्सनल नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। इधर क्या लिखा है, वो क्या परमेश्वर बताया है, वो ये मैं तुम लोग का सामने लेके देता हूँ। क्योंकि हमारा तो अंदर इतना पाप अक्रम है, पाप अक्रम से किधर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। हमारा पाप अक्रम का अलग करने के लिए कौन आया ये पृथ्वी पर? यीशु आया है। कभी हमारे जीवन में पाप अक्रम अलग होता है, बीमारी निकल जाता है। अनेक बीमारी हमारे पाप के कारण। इसके लिए तावीद कहता है Psalm 103:1-3 पर, हे मेरे मन, ये मेरा मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, ये मेरा मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को न भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। हालेलुया, हालेलुया। कभी परमेश्वर हमारे पाप को क्षमा करता है, हमारा बीमारी निकल जाता है। Yes. इसके लिए वो कहते हैं, ये मेरा मन परमेश्वर को धन्य कर, ये मेरा आत्मा परमेश्वर को स्तुति कर, क्योंकि वही है मेरा हर पाप को क्षमा करके मेरे को हर बीमारी से चंगा किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु आया उसके लिए, वो आने का पहला वो आया, ये पृथ्वी पर लोगों को देख रहा है, लंगड़ा, गूंगे, अंधे, नजर नहीं है, सब सड़ रहे। यीशु सोचा मेरा पिता परमेश्वर उसका इमेज से बनाया है, ये क्या हो गया है इनके जीवन में? किसको नजर में देखा, सब कुछ चंगा किया। वो अंधा रहने दो, वो लंगड़ा रहने दो, वो गूंगे रहने दो, वो कुष्ठ रहने दो, वो क्या बीमारी रहने दो, मुर्दा भी रहने दो, परमेश्वर ने उठा लिया। क्योंकि वो जानता है ये मेरा पिता ने उसका इमेज से बनाया है, ये क्या हो गया है ये इंसान को, क्यों ये लोग मर रहे हैं ऐसा। और कितना लोग बीमारी था, 3.5 ईयर में परमेश्वर सबको चंगा किया, हर पाप को क्षमा करके चंगा किया। तेरा पाप तेरे को क्षमा किया, उठकर जाओ कहता है, वो उठकर जाता है। कहता है कभी आप मेरे पाप अक्रम को क्षमा करता है, मेरे हर बीमारी से मेरे को चंगा मिलता है। यीशु आया है मैथ्यू 1:21, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों को उद्धार करेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता ने इसके पृथ्वी पर भेजा किसके लिए? अपने लोगों को पाप से उद्धार देने के लिए। क्योंकि पाप से का कारण लोग यीशु आने का पहला सब बीमारी, लंगड़ा है, गूंगे, अंधे, देख सकते हैं, बोल नहीं सकते, हाथ छोटा है, पैर छोटा है, सब बीमारी हर पाप का कारण। और परमेश्वर सबको उद्धार देने के लिए, सल्वेशन देने के लिए तो पिता परमेश्वर यीशु को भेजा है। तो हम
आया सल्वेशन पाया, हम सल्वेशन में रहने के लिए परमेश्वर आशा नहीं करता है। उसका आके हमारे जीवन में क्या देखने के लिए आशा करता है? मेरिकल। हालेलुया। मेरिकल देखने के लिए आशा करता है। देखिए मैथ्यू 9:6-7 में क्या लिखा है देखो। परंतु इसीलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। आदमी की बीमारी आने के कारण क्या था? सेकंड वचन में क्या लिखा है? और देखो कई लोग लकवा का एक रोगी को काट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, दारस बार, तेरे पाप क्षमा हुए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर पाप को क्षमा किया। आदमी को बोला उठकर चले जाओ, उठकर चला गया। हमारा परमेश्वर हमारा पाप को क्षमा करता है, हमारा बीमारी निकल जाता है। परमेश्वर कभी ऐश्वर्य देता है, उसका साथ दुख छोड़ता नहीं है, दुख देता नहीं है। वो कभी हमको क्षमा करता है, आरोग्य आने लगता है, उतना नहीं है। वचन में लिखा है Psalms 103:4 पर, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। हालेलुया। न्यू शक्ति, न्यू सामर्थ्य और लंबा उम्र। परमेश्वर क्षमा करने के समय खाली हमारे लिए आरोग्य नहीं, न्यू शक्ति, न्यू सामर्थ्य। हालेलुया। हालेलुया। ये बीमारी हमको अनेक तकलीफ, दुख, दर्द, निंदा, अपमान लेके आते हैं ना, वो परमेश्वर उसको क्षमा कर देता है। ये सब में हम ओवरकमिंग आने लगता है। हमारा आशा को हमारा परमेश्वर पूरा करने लगता है। इसलिए लोग को आशा को परमेश्वर जानता था, इसलिए लोग का मन में बहुत कुछ आशा था। इसके लिए परमेश्वर इसराइल को अनी और दूध का देश को प्रॉमिस किया है। They want the life, they want the rich life। इसके लिए परमेश्वर प्रॉमिस किया है, I will take you to the milk और देश को लेके जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। तो Psalms 91:15 पढ़ो। हमारा परमेश्वर हमारा साथ रहेगा। कौन सा भी रुकावट आने दो, हर रुकावट में तुमको जीतने के लिए सामर्थ्य देगा, नया शक्ति देगा। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। Psalm 21 में पढ़ा, सल्वेशन आता है, उसमें क्या आता है? हर मन का आशा को पूरा करता है, पुकार को सुनता है। सल्वेशन का पैकेज है ऐसा। वो कहता है, वो मेरे को पुकारेगा, मैं उसको क्या करूंगा? उत्तर दूंगा, सुनूंगा, उत्तर देगा। तकलीफ का समय उसका साथ रहकर मैं उसको बचाकर और नीतिमान का अनेक रुकावट आ सकता है, अनेक बार नीतिमान गिर सकता है,
लेकिन वो salvation हमारे अंदर रह के वो क्रिया करते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो लिखा है Psalms 34 verse 19, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा नहीं, परमेश्वर के लोग संकट नहीं, दुख नहीं, निंदा नहीं, ऐसा नहीं आता है, लेकिन सबसे परमेश्वर क्या करेगा? मुक्त करेगा। एक दिन पीछे मोड़ कर देखेंगे तो पीछे आया कनानियर भी नहीं रहेगा, मिस्री देश का लोग भी नहीं रहेगा, तेरे साथ कौन रहेगा? परमेश्वर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तेरे को बनाया मिस्री लोग भी नहीं रहेगा, तेरे को बनाया फिलिस्तीन लोग भी नहीं रहेगा, कौन तेरे साथ रहेगा? एक्सोडस में क्या लिखा है 14 वर्स 13? ये एक बात को आप समझने लगेंगे, तुमको किधर भी उठा के डालने दो, तुम ऊपर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आग रहने दो, वो लाइन का केव रहने दो, ये एक सत्य को तुम जानने लगेंगे। किधर भी तेरे को उठा कर फेंकने दो, वो आग का पट्टी रहने दो, लाइन का केव रहने दो, तुम उधर से बाहर आएगा, बाहर आएगा। यूसुफ ये जान गया, ये बात को यूसुफ जान गया, इसके लिए यूसुफ कहता है तो मेरे को गड्ढा में डालो, नहीं तो जेल में डालो, मेरा साथ एक है, वो बाहर आएगा, मेरे को भी वो बाहर लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए वो कहते हैं तुम लोग तो मेरे को बुरा करने के लिए सोचा, लेकिन मेरा परमेश्वर ने सब कुछ मेरे लिए अच्छा किया है। प्रेज द लॉर्ड। यस लॉर्ड। ये एक बात को आप जानना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये एक बात को तुम जान गया, किधर से भी तेरे को उठा के फेंकने दो, तुम बाहर आ जाएगा, क्योंकि तुम अकेला नहीं है। इसके लिए यूसुफ कहता है तुम मेरे को फिर भेज दो, तुम गड्ढा में डालो, नहीं तो जेल में डालो, मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ कोई है, वो बाहर आएगा, मेरे को भी बाहर लेके आएगा। हालेलुया। वो विश्वास हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। एक्सोडस 14 वर्स 13 वही कहता है, क्या कहता है देखो, मूसा ने लोगों से कहा, मूसा ने लोगों के कहा डरो मत, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। याद रखना, ये एक बात को तुम जान गए, समझो, शत्रु तेरे को किधर भी उठाकर फेंकने दे, कैसा भी तेरे को तकलीफ देने दो, लेकिन तेरे साथ एक है, वो उठा के खड़ा करेगा। सल्वेशन अंदर को उतरी है। एफेसियंस 1:3 में क्या पढ़ा? हर तरफ का आत्मिक आशीष वो तुम्हारे अंदर काम करते रहेगा। इसके लिए आप और मैं करना काम क्या है? हम किधर रुकना नहीं है, बेतेल में नहीं, हम एरिको टू योर्दन, हम आगे बढ़ने क्या है, कृपा से कृपा, महिमा से महिमा बढ़ते जाने क्या है। खाली विश्वासी बनकर एक चर्च का मेंबर बनकर वो जगह पकड़ के, नो, गॉड डिडंट कॉल यू एंड मी फॉर दैट। इसके लिए मैं ज्यादा तक हमारे लोग को बोलता हूँ वचन पढ़ते रहना। वचन है हमारे जीवन में अनेक कार्य को, माइंड को क्या कर सकता है, खोल सकता है। रूत ने जान गए थे को, रूत ने जान गया, रूत काम को जाता है, क्या काम को जाता है, गाड़ी क्या करने का, नीचे गिरा उसको उठाने की जा रहा है, लेकिन वो काम को जाते करके नहीं कहता है, वो जानता है मैं काम को जाने में मेरे लिए लाभ नहीं है, लेकिन मेरे साथ परमेश्वर का फेवर रहेगा। I will bless today. हालेलुया। ऐसा हम काम कर सकता है,
but we need Lord favor with us. परमेश्वर का फेवर नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकता है। परमेश्वर का फेवर आज मेरे साथ नहीं है, मैं प्रचार नहीं कर सकता है। काम परमेश्वर दे सकता है, वो करने के लिए परमेश्वर का फेवर बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके लिए वो कहता है रूत 2:2 मोआबी रूत ने नोआमी से कहा मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे। हालेलुया, हालेलुया। वो उसका काम को पर वो विश्वास नहीं करता है। अनुग्रह, फेवर ऑफ द लॉर्ड। कौन सा भी काम रहने दो तुम्हारा, परमेश्वर का फेवर हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वो अमोनिया औरत, ये रूत ने पहचान लिया। कौन सा भी काम रहने दो, एक झाड़ कटका करने का काम भी रहने दो, वी नीड गॉड फेवर। वो जान गए, देखो कहता है परमेश्वर का अनुग्रह मिलेगा। वो क्या कहते हैं आगे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। मैं काम को जाते करके नहीं कहता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे को मिल गया तो ये हमारे जीवन में होना बहुत बहुत जरूरी है। वो कौन सा भी काम रहने दो हमारे जीवन में, हमारे लिए हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है। फेवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसका फेवर रहते हैं लेबर पाथ में, उसका फेवर हमारे जीवन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंस है। तो हमारे काम में क्या कर सकता है, जय पा सकता है। वचन समझा क्या नहीं? हम खाली विश्वास ही नहीं, हम परमेश्वर का बेटा बेटी है क्या नहीं? एक बाप का प्रॉपर्टी किसका आता है, संतान को। उसका लोन किसको पर आता है, उसका रिस्पांसिबिलिटी किसको पर आता है, संतान को। तो आप संतान है, इसका रिस्पांसिबिलिटी तुम उठाने क्या क्या नहीं, परमेश्वर का काम हम करने क्या क्या नहीं। इसके लिए खिलकाल छोड़कर बेतेल आया। बेतेल में है, अभी हम मन्ना का घर में है, सल्वेशन में है, उधर ही मत बैठो। उसका नाम खाली विश्वास नहीं है। हम आगे बढ़ने का, मेरिकल को देखने का, हमारे जीवन में हीलिंग को देखने का, मेरिको। उसका बाद दुनिया को मरने का, आत्मा से जीने का योगदान। हालेलुया, हालेलुया। फिर सब कुछ अलग कर देगा अपने। एलिया कैसा, एलिशा ने शांत लिया, मारा एलिशा को, और भी योगदान 2 भाग हो गया। सेम काम आप कर सकता है। इसके लिए यीशु कहता है, तू मेरे ऊपर विश्वास करेगा, मेरे से बढ़कर तूने काम कर कर सकता है।